नमस्कार मित्रों। मैं आपसे अपनी जीवन की कुछ बातें आज कहना चाहती हूँ। मेरा नाम है संचिता चक्रवर्ती। मेरा शादी हुआ 1991 का 6 मार्च को। और हर एक लड़की का शादी के बाद ही नया कुछ सपना होता है। वो कुछ सपना लेकर ही अपने ससुराल आती है। तो बहुत सपना था मेरा। और मेरे पति एक ही लड़का है और मेरी 2 ननद जो इनसे बड़ी थी और मेरे सास ससुर। तो जीवन ठीक ठाक ही चल रहा था। उसके बाद 91 का अगस्त में मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद मेरे ससुर का बहुत ही इच्छा था कि मुझे एक बेटा हो, बेटी नहीं। तो मुझे थोड़ा अंदर ही अंदर डर खाया जाता था कि काश बेटी ना हो, बेटा ही हो। 1992 को मेरा 4 मई को मेरा बेटा पैदा हुआ। बहुत दुबला था, तो उसे दूसरे जगह रखा गया था ऑक्सीजन देके, और मुझे अलग रखा गया था। तो दूसरे दिन शाम तक मुझे दिया नहीं गया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे रुलाई आ रहा था कि सबके बेड में बच्चा है, मेरे पास मेरा बच्चा नहीं है। उसके बाद जब पहले मैं उसका सूरत देखी तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह से उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मेरा छुट्टी हो गया और मैं घर आ गई। घर में भी खुशी का माहौल था, सब कोई खुश थे। इस तरह से बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो क्लास 10 तक मैं ही पढ़ाई। मैं आर्ट्स पढ़ाती थी और उसके पापा साइंस पढ़ाते थे। इस तरह से बड़ा होने लगा। इसके साथ साथ ड्राइंग सीखा। उसके बाद उसका क्रिकेट में बहुत रुचि था, तो क्रिकेट में भी उसका पापा भर्ती कर दिए। तो 2 बार एडन भी गया खेलने। ऐसे कर कर के वो 10 का बोर्ड देना था। तो उससे उसके पापा वो बोला कि कहीं जाएंगे बाहर बाहर। उसको कोच से ले जाया जाता था खेलने के लिए हायर करके। जब टेस्ट हो गया तो उसका पापा नहीं जाने दिए, तो उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे, वरना हम खेल ही छोड़ देंगे। तो उसका पापा बहुत गुस्सा किए, फिर लास्ट में वो छोड़ दिया, वो नहीं गया। उसके बाद अपना तैयारी किया, फिर माध्यमिक का एग्ज़ाम दिया। एज यूजल रिज़ल्ट अच्छा ही था, 68% या 70 ऐसा कुछ परसेंटेज था उसका। फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। उसके बाद वो आर्ट्स लेकर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ये सब लेके वो आर्ट्स लेके 11-12 में भर्ती हुआ। 11-12 कंप्लीट हुआ। 12 भी वो बहुत अच्छा से फर्स्ट डिवीज़न में 80% अबव मार्क्स लाया था, लाकर पास हुआ था। वहाँ भी एक कारण है कि जब वो 80% नहीं हुआ था माध्यमिक में, तो हम रो चुके थे कि इतना पढ़ाए फिर भी तेरा ये मार्क्स आया, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उस वक्त थोड़ा मार्क्स उठाना भी मुश्किल का काम था। तो जब वो एचएस में 80% अबव मार्क्स लाया तो बहुत खुशी हुई मुझे। उसके बाद वो कहने लगा कि मैं लॉ पढ़ूंगा। तो उसके पापा बहुत बोले कि ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तू लॉ पढ़ना, 3 इयर्स का कोर्स कर लेना। पर उसका जिद था, नहीं मैं पढ़ूंगा तो लॉ ही पढ़ूंगा। पता नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है लॉयर, ना मेरे ससुराल में कोई है, ना मेरे मायके में कोई है। पर उसका शौक़ हुआ कि वो लॉ पढ़ेगा। तो इस तरह से बोले ठीक है चलो, बेटा का जो इच्छा वही करे। मैं उसके पापा को बहुत मनाई कि नहीं, नहीं, जब उसका इच्छा है तो ज़बरदस्ती मत कीजिए, मैं उसका खर्चा उठाऊंगी। तो जब वो क्लास 10 का टेस्ट दे दिया था, उसके बाद मैं घर से बाहर निकली। मैं बोली ट्यूशन का खर्चा उठाना पड़ेगा, और मेरे हस्बैंड का भी उतना कमाई नहीं था और घर का भी परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं था। तो क्योंकि 10 तक हम दोनों पढ़ाए थे तो ट्यूशन खर्चा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ भी ज़्यादा खर्चा नहीं था, पर 11 से तो सारा ट्यूशन देना पड़ेगा। तो मैं कुछ दिन के लिए, यहाँ एक नेहरू पार्क है, वहाँ मैं नौकरी करने गई। तो वहाँ भी मैं टाइमली समय दे नहीं सक रही थी क्योंकि मेरी सास बीमार थी।
तो उनका मैंने बहुत सेवा की। तो मैं समय से उनको नहीं, समय सही से नहीं दे सक रहा था वहाँ। तो किसी तरह 6 महीना काम की। उसके बाद वहाँ से मैं चली आई। उसके बाद मैं पागल की तरह सोचने लगी कि क्या करूं, कैसे खर्चा उठाऊं, कैसे खर्चा उठाऊं। तो मैं सबको बोलने लगी कि मुझे कुछ काम दो, मुझे कुछ काम दो। तो बगल में मेरे एक, ज़्यादा नहीं, 4-5 कदम दूरी में ही एक मारवाड़ी फैमिली थे। वो बोले मेरी बच्ची छोटी है तो अभी नर्सरी में पढ़ रही है, तो क्या आप पढ़ाएंगे? घर आके पढ़ाना है। पर उस समय घर से बाहर निकल के पढ़ाना बिल्कुल मेरे घर में अलाउ नहीं था। मैं बोली नहीं, मुझे तो करना ही है। तो फिर सास को समझाई मैं कि नहीं, मुझे जाना है, वरना कैसे मैं अपने बच्चा को पढ़ाऊँगी। तो सास बोली, फिर राजी हो गई। बोली मैं बोली कि मैं घर का सारा काम कर लूँगी, सारा निपटा कर ही जाऊँगी, शाम को जाऊँगी। शाम को तो आपका घर का कोई काम नहीं रहेगा, उस वक्त मैं पढ़ा के रात को आ जाऊँगी और आकर घर का सारा काम फिर करूँगी। तो वो भी बूढ़ी आदमी थी ना, एजेड थी, तो उनको भी लगता था कि शायद बहू निकल जाने से मुझे कुछ काम का प्रेशर पड़ जाए। फिर जब मैं समझाई तो वो समझ गई। इस तरह से मैं उसका खर्चा